भागवतम छठवां स्कंद 16वें अध्याय से हम पाठ कर रहे हैं। चित्रकेतु महाराज की प्रार्थनाएं बहुत सुंदर रूप से किस तरह भक्तों का भाव होता है, चित्रकेतु महाराज भगवान को अर्पण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 44 से आगे। न हि भगवन् अघटितम् इदं त्वद्दर्शनां नृणाम् अखिल पापक्षयः यन्नाम सकृस् श्रवणात् पुक्कशोऽपि विमुच्यते संसारात्। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से किसी के लिए भी समस्त भौतिक कल्मशों से तुरंत मुक्त हो जाना असंभव नहीं है। आपको प्रत्यक्ष देखने की बात तो एक और रही, आपके पवित्र नाम को एक बार सुन लेने से ही चांडाल तक समस्त भौतिक कल्मश से विमुक्त हो जाते हैं। ऐसी दशा में आपके दर्शन मात्र से ऐसा कौन है जो भौतिक कल्मश से मुक्त नहीं हो जाएगा। हरे कृष्ण। तो चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं, आपका नाम ग्रहण मात्रे न, केवल आपके नाम केवल नाम लेने से ही जीव पवित्र हो जाता है, हर एक कल्मश से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा कौन होगा जो आपको साक्षात दर्शन करके पवित्र नहीं होगा। अर्थात चित्रकेतु महाराज ये अनुभव कर रहे हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से वे पवित्र हो गए हैं। और यहाँ तक कि भगवान तो है ही, भगवान के भक्त भी इतने पवित्र हो जाते हैं कि उनके दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। अभी हम नित्यानंद प्रभु की कथाएं श्रवण कर रहे थे, तो उसमें जब जगाई मधाई का उद्धार हो जाता है और जगाई मधाई भक्त बन जाते हैं, और ब्राह्मण लोग जब गंगा के किनारे जाते हैं, तो जो ब्राह्मण पहले जगाई मदाई को देख करके सवस्त्र स्नान करते थे, वे बाद में जगाई मदाई के भक्त बनने के बाद केवल जगाई मदाई का दर्शन करके प्रणाम करके चले जाते थे। और बोलते थे अब गंगा स्नान करने में जन गंगा स्नान करने का आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जगाई मदाई का हमने दर्शन कर लिया है। तो भगवान अगर साक्षात आ जाए सामने, वैष्णवों में इतनी शक्ति है कि दर्शन मात्र से पवित्र कर दे। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि ग्रहण मात्र से, श्रुति मात्र से पवित्र कर दे। अभी अमरीश चरित्र में भी हम देखते हैं, दुर्वासा मुनि बोलते हैं श्रुति मात्रे न, ग्रहण करना तो अलग बात है, नाम लेना तो और भी श्रेष्ठ बात है, सुनने मात्र से पूर्ण रूप से शुद्ध कर दे, तो फिर भगवान की प्रत्यक्ष संगति तो कितनी श्रेयस्कर होगी। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 9 में कहा गया है, यन्नाम श्रुति मात्रेन पुमान् भवति निर्मल। ईश्वर का पवित्र नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतः इस कलयुग में जबकि सभी मनुष्य कलमश ग्रस्त है, भगवान नाम जप को सुधार का एकमात्र साधन संस्तुत किया गया है। हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। कलह तथा छल छद्म के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप है। इसका कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है, कोई अन्य साधन नहीं है। बृहन नारदीय पुराण। 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु ने पवित्र नाम के इस जप का सूत्रपात किया, और हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से अब यह देख रहे हैं कि निम्न श्रेणी के व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम को सुनने मात्र से ही समस्त पाप कर्मों से छुटकारा पा रहे हैं। यह संसार पाप कर्मों का परिणाम है। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति धिक्कारनीय है। तो भी जिस प्रकार कैदियों की भिन्न भिन्न श्रेणियां होती है, उसी प्रकार मनुष्यों की विभिन्न श्रेणियां हैं। वे जीवन की समस्त अवस्थाओं में दुख भोग रहे हैं। सांसारिक दुखों को रोकने के लिए हरे कृष्ण संकीर्तन आंदोलन को या कृष्ण भावनामृत को जीवन में अपनाना चाहिए। कोई ये विचार यहाँ कर सकता है कि चित्रकेतु महाराज ठीक है, उन्होंने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया, तो ये हमारे लिए तो संभव नहीं है, ये हमारे लिए बहुत कठिन है। तो हमारे लिए आशा क्या है? तो यहाँ पर शिल प्रभुपाद हमारे लिए आशा है भगवत नाम संकीर्तन। जब तक भगवत नाम का आश्रय लेंगे तब तक पवित्र रहेंगे। अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ पर यह कहा गया है, यन नाम सकृत श्रवणात्। श्री भगवान का पवित्र नाम इतना शक्तिमान है कि अपराध रहित होकर एक बार भी सुनने पर नीच मनुष्य भी पवित्र हो सकते हैं।
किरात हुणांध्र पुलिंद पुलकशः। ऐसे मनुष्य जो चंडाल कहलाते हैं वे शूद्रों से भी नीच हैं, किंतु वे भी पवित्र नाम के श्रवण मात्र से पवित्र किए जा सकते हैं। हम अपनी वर्तमान स्थिति में भगवान को मंदिरों में श्री विग्रह के रूप में प्रत्यक्ष देख सकते हैं। भगवान के साक्षात दर्शन की तो बात ही क्या। भगवान का श्री विग्रह परमेश्वर से भिन्न नहीं, क्योंकि भगवान हमारे वर्तमान मोहग्रस्त नेत्रों से नहीं दिखाई पड़ते, इसलिए उन्होंने हमारे समक्ष ऐसे रूप में उपस्थित होना स्वीकार किया है जिसे हम देख सकें। अतः मंदिर में स्थित श्री विग्रह को भौतिक नहीं समझना चाहिए। श्री विग्रह को भोजन भेंट करके तथा उसे अलंकृत करके उसकी सेवा करने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो वैकुंठ में साक्षात भगवान की सेवा से प्राप्त होता है। और साथ ही साथ नाम के साथ साथ श्री विग्रह रूप में ही भगवान आते हैं, जिनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो सकते हैं। भगवान का विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब भगवान के विग्रहों को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, तो हर तरह से वही उपलब्धि प्राप्त होती है जो चित्रकेतु महाराज को यहाँ प्राप्त हो रही है। अथ भगवन् वयम् अधुना त्वदवलोक परिमृष्टाशयमलः सुरऋषिणा यत्कथितं तावकेन कथमन्यथा भवति। अनीता साहू माता जी। मुकुल प्रभु। अतः हे भगवान, आपके दर्शन मार्ग मेरे समस्त पाप कर्मों के कल्मश एवं भौतिक आसक्ति तथा कामासक्त विषयों के फल, जिनसे मेरा मन तथा अंतःस्थल पीड़ित था, सदा सर्वदा के लिए धो दिए हैं। जो कुछ नारद मुनि ने भविष्यवाणी की है वह अन्यथा नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में, नारद मुनि के द्वारा शिक्षित किए जाने के कारण ही मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो सका। हरे तो अभी कृष्ण। स्वयं का अनुभव बता रहे हैं कि पिछले श्लोक में बताया कि कौन ऐसा होगा जो आपका दर्शन करके पवित्र नहीं हो पाएगा। तो उसी धारा में मैं भी आपके दर्शन कर करके जितने मेरे विषयों के प्रति आसक्ति थी, मेरे मन में अशुद्धि थी, जितनी अस्थिरता थी, जितने पाप इत्यादि कल्मश थे, सबसे मैं मुक्त हो गया हूँ। और ये मुझे केवल और केवल नारद मुनि कृपा से प्राप्त हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मेरी बड़ी योग्यता थी कि मैंने आपको दर्शन किया, मैंने आपके दर्शन से ये पवित्रता प्राप्त की। मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरा कोई तप जप ध्यान इत्यादि नहीं था, लेकिन केवल और केवल नारद मुनि कृपा से मुझे ये उपलब्धि प्राप्त हुई। अमित प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, यही पूर्ण विधि की प्रक्रिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री नारद मुनि, श्री व्यासदेव तथा असित जैसे विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करे और उनके सिद्धांतों का पालन करे। तभी उसे अपने ही नेत्रों से पुण्य पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो सकेंगे। इसके लिए केवल अभ्यास चाहिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राहम इंद्रिय है। हम अपने कुंद नेत्रों तथा अन्य इंद्रियों से पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को नहीं देख सकते, किंतु यदि विद्वानों के उपदेशों के अनुसार हम अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम उनका दर्शन कर सकेंगे। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करते ही निश्चित रूप से अंतःस्थल के समस्त पाप फल कट जाते हैं। हरे कृष्ण। तो संभव है, युगों युगों पहले भी संभव था, आज भी संभव है भगवान का दर्शन करना, उनका अनुभव करना। केवल जो आदेश परंपरागत गुरु से हमें मिल रहे हैं, उन आदेशों का प्रगाढ़ रूप से पालन करना है। शिल प्रभुपाद ने हमको ठीक प्रकार से शास्त्रों का सारा तिसार दे चुके हैं। अब उसका अगर हम पालन करें, भगवान का नाम लें, सेवा करें, श्रवण कीर्तन में अपना आसक्ति बढ़ाएं, तो फिर अपने आप भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं और जीव को भगवान का अनुभव होता है। विदितम अनंत समस्तम तव जगतात्मनो जनैर इह चरितम विज्ञापयं परम गुरो कियद इव सवितुरिव खदोत खद्दोतैः। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण। ए अनंत भगवान, इस भौतिक जगत में जीवात्मा जो भी करता है वो आपको भली भांति विदित रहता है, क्योंकि आप परमात्मा है। सूर्य की उपस्थिति में जुगनुओं के प्रकाश से कुछ भी उद्दीप्त नहीं होता। इसी प्रकार चूंकि आप सब कुछ जानने वाले हैं, अतः आपकी उपस्थिति में मेरे बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। तो जुगनू क्या करता है? जुगनू सूर्य के ही प्रकाश को तो आगे रात्रि में दिखाता है,
और सूर्य की अनुपस्थिति में जुगनू का प्रकाश दिखता है, दिन में जुगनू का प्रकाश भी नहीं दिखता है। तो जहाँ साक्षात कृष्ण है, सूर्य सम भगवान सूर्य समान प्रकट हो जाए, वहां पर फिर जीव की क्या उपलब्धि है, जीव का क्या प्रकाश है, और वो क्या ही भगवान को प्रार्थना अर्पित करेगा। तो उस तरह अपनी विनम्रता के साथ चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं कि आप सब कुछ, जो कुछ जीव में करने की शक्ति है, उसके स्रोत हैं, इसलिए मेरी प्रार्थनाएं तो बहुत बहुत नगण्य है। नमस्तुभ्यं भगवते सकल जगत स्थिति लयोदयेशाय दुर्वस्थितात्मा गतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय। रेखा माता जी। हे भगवान, आप ही इस दृश्य जगत के सृष्टा, पालक तथा सहारक हैं, किंतु घोर संसारी तथा भेदवादी जनों के पास वे नेत्र ही नहीं होते जिनसे वे आपको देख सकें। वे आपकी वास्तविक स्थिति को ना समझ पाने के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि यह दृश्य जगत आपके ऐश्वर्य से स्वतंत्र है। हे भगवान, आप परम विशुद्ध हैं और सभी छह ऐश्वर्य से ओतप्रोत हैं। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। लोग हरे कृष्ण। चुनौती देते हैं कि भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे तभी हम देख हम ही तब तभी हम उनके ऊपर विश्वास करेंगे। लेकिन भगवान को देखने के लिए जो योग्यता चाहिए, वो योग्यता उनके अंदर नहीं है। पिछले श्लोकों में हम पढ़ रहे थे किस तरह हरि नाम मुख्यतः जिह्वा से भगवान की सेवा करने के माध्यम से भगवान जीव के सामने प्रकट होते हैं। लेकिन अगर चुनौतीपूर्ण ढंग से कोई भगवान को देखना चाहे तो वो असंभव है, और इसलिए वो ये निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि भगवान है ही नहीं। ये मूर्खता है। और यहाँ पर चित्रकेतु महाराज बोल रहे हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपके ही ऐश्वर्यों से ये सारा संसार चल रहा है। अर्चना माता जी। तात्पर्य, नास्तिक लोग सोचते हैं कि दृश्य जगत पदार्थ के संयोग से अकस्मात निर्मित हुआ, उसमें ईश्वर का कोई हाथ नहीं है। भौतिकवादी तथाकथित रसायन विज्ञानी एवं नास्तिक विचारक इस दृश्य जगत के संबंध में ईश्वर का नामोल्लेख भी करने से कतराते रहते हैं। उनके लिए ईश्वर की सृष्टि को समझ पाना असंभव है, क्योंकि वे घोर भौतिकवादी होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो परम हंस अर्थात परम शुद्ध है, जबकि भौतिक इंद्रिय सुख में आसक्त तथा भौतिक कार्यकलापों में गधों की तरह जुटे रहने वाले पापी व्यक्ति अत्यंत नीच मनुष्य होते हैं। नास्तिक प्रवृत्ति होने के कारण उनका सारा तथाकथित वैज्ञानिक ज्ञान निरर्थक तथा शून्य है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ सकते। हरे कृष्ण। तो प्राकृत वस्तु नहीं, अप्रकृत न, गोचर, जब तक व्यक्ति पवित्र स्थिति में नहीं रहेगा, इस पवित्र अनुभव को करने में असक्षम रहेगा। तो भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को दर्शन करना है, भगवान को अनुभव करना है, तो उसे पवित्र होना होगा। आखिरी में बोल रहे हैं यम वै स्वसंतम अनुविश्वसृजा स्वसंति यम चेकितानम अनुचित्ता उच्चकन्ति भूमंडलम सर्पश सष्पायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवते अस्तु सहस्रमूर्ध्ने। मुकुल प्रभु। हे भगवान, आपकी चेष्टा से ही भगवान ब्रह्मा, इंद्र तथा दृश्य जगत के अन्य अधिकक्ष अपने अपने कार्यों में निरत हो जाते हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा भौतिक शक्ति को देखे जाने पर ही इंद्रियां देख पाती है। अनंत भगवान समस्त ब्रह्मांडों को अपने सर पर सरसों के बीजों के समान धारण किए रहते हैं। हे सहस्त्र फण वाले परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तो सब कुछ दृश्य जगत में जो कुछ भी हम देखते हैं, शक्तियां इत्यादि, देव, जीव, सब कुछ भगवान के ऊपर आधारित है। और यहाँ तक कि पूर्ण ब्रह्मांड तक भगवान के सहस्त्र फणों पे अनंत रूप में आधारित है। यहाँ पर चित्रकेतु महाराज की प्रार्थनाएं समाप्त होती हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। श्री शुक वाच संस्तुतो भगवानेवं अनंतः तम अभाषत विद्याधरपति प्रीतः चित्रकेतुं कुरुध्वः। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे कुरुवंश में श्रेष्ठ महाराजा परीक्षित, विद्याधरों के राजा चित्रकेतु द्वारा की गई स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान अंतदेव ने इस प्रकार उत्तर दिया। हरे कृष्ण। तो भगवान को ये
स्तुतियां बड़ी प्यारी है, स्तुति प्रिय, भगवान को स्तुति बड़ी प्यारी है। जब भक्त लोग, चाहे वो ध्रुव बालक की प्रार्थना हो, प्रहलाद बालक की प्रार्थना हो, चाहे यहाँ चित्रकेतु महाराज जैसे बड़े व्यक्ति की, सम्मानित व्यक्ति की प्रार्थनाएं हो, भगवान प्रार्थनाएं बड़ी पसंद करते हैं। बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान संबोधित कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच यत् नारदंगिरेभ्यां ते वयारितं मेनुशासनम् संसिद्धिः असीतया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। भगवान आनंद देव ने इसका आरोपण किया कि हे राजन, धर्म साधु तथा अंगिरा द्वारा मेरे मेरे उपदेशों को अंगीकार करके हर स्वरूप दिव्य ज्ञान से बड़ी भांति भगवान चित्रकेतु को स्मरण दिला रहे हैं कि तुम्हें ये जो उच्चतम गति प्राप्त हुई है, जो तुम मेरे सामने खड़े हो, ये किसके फलस्वरूप है? ये केवल और केवल तुम्हें जो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके फलस्वरूप है। और वो दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? साधुओं की संगति में होता है। नारद मुनि, अंगिरा मुनि की संगति तुमने प्राप्त की, इस कारण से आज तुम मेरा अनुभव कर रहे हो। तो हमारे जीवन में ये प्रतिदिन हमको स्मरण दिलाना चाहिए कि शिल प्रभुपाद की अगर कृपा ना मिलती, शिल प्रभुपाद के आंदोलन में हम ना जुड़ते, शिल प्रभुपाद के भक्तों से हमारी भेंट ना होती, तो आज हम भगवत नाम जप भी नहीं कर रहे होते। तो ये सारी की सारी उपलब्धियां हमें कैसे मिली हैं? भगवत संगति, भगवान के भक्तों के माध्यम से मिलती है। भूमिका माता जी। तात्पर्य: जीवन की सिद्धि इसी में है कि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा ईश्वर के अस्तित्व तथा ईश्वर द्वारा इस संसार की सृजन, पालन एवं संहार की क्रिया को समझा जाए। पूर्ण ज्ञान होने पर नारद तथा अंगिरा एवं उनकी शिष्य परंपरा के सदस्य की संगति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित किया जा सकता है। तब मनुष्य भगवान अनंत का साक्षात दर्शन कर सकता है। यद्यपि ईश्वर अनंत है, किंतु अहेतु की दयावश वे भक्त को दिखाई पड़ते हैं। अपने वर्तमान बद्ध जीवन के कारण न तो हम ईश्वर को देख सकते हैं, न जान सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राहिम इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यागः। अपनी सांसारिक कलुषित इंद्रियों के द्वारा कोई भी श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब वह ईश्वर की दिव्य सेवा में दिव्य रूप से संतृप्त हो जाता है, तभी उसे इन सब की अनुभूति ये हमने है। अभी चर्चा की थी किस प्रकार अगर कोई अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान को समझने का प्रयास करेगा तो ये मूर्खता होगी, भगवान को नहीं समझ पाएगा। लेकिन भगवान की सेवा में अगर संलग्न हो जाएगा तो भगवान की अनुभूति हो सकती है। अब सेवा में कैसे संलग्न होता है, प्रभुपाद आगे बता रहे हैं। आशा माता जी। यदि कोई श्री नारद मुनि अथवा उनके प्रतिनिधि के निर्देशन में आध्यात्मिक जीवन बिताता है और श्री भगवान की सेवा करता है, तो ईश्वर के साक्षात्कार के योग्य हो सकता है। ब्रह्म संहिता का कथन है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तहम भजामि। हे आदि ईश्वर, गोविंद की पूजा करता हूँ तो प्रेम अंजन से आंजे हुए नेत्रों वाले भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने शाश्वत श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। मनुष्य को अपने गुरु के उपदेशों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार योग्य बनकर वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख पाता है, जैसा कि महाराज चित्रकेतु के उदाहरण से स्पष्ट है। तो रास्ता एक ही है, अगर गुरु का आश्रय लिया जाए तो गुरु की संगति में, गुरु के निर्देश पालन करने के माध्यम से व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। अब भगवान चित्रकेतु को भगवत ज्ञान दे रहे हैं, जैसे अर्जुन को गीता में दिया या उद्धव को भगवान कृष्ण ने अंतिम उपदेश दिए। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सिखाता पढ़ाता है, उसी तरह यहाँ भगवान चित्रकेतु को भगवत ज्ञान दे रहे हैं।
अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु। अंकित प्रभु। समस्त चर तथा अचर जीवात्माएं मेरी प्रकाश विस्तार है और मुझसे पृथक। मैं समस्त जीवों को परमात्मा हूँ। मेरे प्रकाशित करने के कारण ही उनका अस्तित्व है। मैं ही ओंकार तथा हरे कृष्ण हरे राम मंत्र जैसे दिव्य शब्दों का रूप हूँ और मैं ही परम सत्य हूँ। ये दोनों रूप दिव्य शब्द तथा श्री विग्रह का शाश्वत आनंदमय दिव्य रूप मेरे शाश्वत रूप है। वे भौतिक नहीं है। पूरा स्पष्टीकरण कर रहे हैं, सारे जीवों का स्रोत मैं हूँ, सारी शक्तियों का स्रोत मैं हूँ, सभी का कारण मात्र मैं हूँ। और शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान का नाम, ओमकार से शुरू करके हरे कृष्ण महामंत्र तक भगवान के नाम भगवान का ही रूप है, परम सत्य भगवान स्वयं है। और दो रूपों में भगवान जीव के सामने उपलब्ध होते हैं जिन्हें कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। एक भगवान का नाम शब्द ब्रह्म और एक भगवान का विग्रह। तो ये दोनों रूपों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। आरती माता जी तात्पर्य। तात्पर्य। श्री नारद मुनि तथा अंकिरा मुनि ने चित्रकेतु को भौतिक योग का उपदेश दिया। चित्रकेतु को अपनी भक्ति के ही कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हुए। भक्ति के द्वारा क्रमशः अग्रसर होकर मनुष्य जब ईश्वर के प्रेम के पथ पर पहुंच जाता है, प्रेमा पुमार्थो महान, जो उसे प्रतिक्षण ईश्वर का दर्शन होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब कोई गुरु की बताई विधि से चौबीसों घंटे भक्ति में लीन रहता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो उसकी भक्ति अधिकाधिक आनंदप्रद हो जाती है। तब प्रत्येक के हृदय में स्थित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त से बातें करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपायांति ते। चित्रकेतु को पूर्व में उसके गुरुद्वय अंगिरा मुनि तथा श्री नारद मुनि ने शिक्षा दी और उनके उपदेशों का पालन करते हुए वह इस योग्य बन सका कि ईश्वर का साक्षात दर्शन कर सके। इसलिए अब श्री भगवान उसे ज्ञान का सार समझा रहे हैं। तो ये ज्ञान भगवान का नवम दशम अध्याय में ये वचन है भगवत गीता के। जो प्रेम से मेरी सेवा में लगेगा, सतत लगेगा, भगवत भक्ति में लगेगा, उसको मैं ज्ञान प्रदान करूंगा। तो भगवान अपने वचन को पूर्ण कर रहे हैं। पहले साधुओं की संगति करके उनके निर्देश पालन करके भक्ति में व्यक्ति अग्रसर होता है। फिर जब भगवान का अनुभव, भगवान का साक्षात्कार जीव को होगा, तो भगवान फिर उसको स्वयं ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से वो भगवान के धाम वापस जाता है। तो ये आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ी भेंट है भगवत ज्ञान। सबसे बड़ी भेंट यही है। तो जब गुरुजनों के सामने बैठे हैं तो भगवत ज्ञान लेने की अपेक्षा होनी चाहिए। जब भक्तों की संगति करें तो भगवत ज्ञान, शास्त्र पढ़ें तो भगवत ज्ञान, और भगवान की भी संगति होगी तो भगवत ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान अपने वचन को सिद्ध कर रहे हैं। महारानी माता जी। ज्ञान का सार यह है कि दो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो सत्य और एक दूसरी क्षणिक या भ्रामिक, जो कभी कभी अवास्तविक कही जाती है। मनुष्य को इन दोनों का अस्तित्व समझना होगा। वास्तविक तत्व का सत्य तो ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान है। जैसे कि श्री भगवतम में कहा गया है, वदंती तत्व विदत तत्वम यज्ञ ज्ञान मृदयम ब्रह्मोति परमात्मेति ब्रह्म भगवानिति शब्दति। परम सत्व का ज्ञाता तत्वित इस अद्वैत ब्रह्म वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा अथवा भगवान कहकर पुकारते हैं। परम सत्व इन तीन रूपों में सदैव विद्यमान है, अतः ये एक तीनों है, मिलकर सत्य एक कहलाते सत, हैं। एक सत है, एक असत है। असत यानी भौतिक जगत, सत अर्थात आध्यात्मिक जगत। और आध्यात्मिक जगत में भगवान तीन रूपों से विद्यमान है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ये कई बार हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मनीष प्रभु पढ़िए, मनीष पांचाल। अंकित निगम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अद्वैत से दो प्रकार हरे से कृष्णा प्रभु जी के प्रणाम। मनीष प्रभु, अस्तित्व में दो मनीष प्रभु, प्रकार के विसर्जन होते हैं। मनीष प्रभु। अत- अ- हाँ जी प्रभु जी। बाद में पढ़ना, हाँ, अतो आप बाद अतो में अतो पढ़ना। अंकित तत्व से दो प्रकार के। अंकित निगम प्रभु पढ़ो। अनम्यूट किया? हरे प्रभु। पढ़ो।
अर्जुन प्रभु पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रहे हैं? पढ़िए। अतुत से दो प्रकार से आविर्भाव होते हैं, कर्म तथा विकर्म। कर्म से दिन में संपन्न भौतिक देही कार्यों तथा रात्रि से स्वप्न के मानसिक कार्यों का बोध होता है। ये न्यूनाधिक ऐच्छिक कार्यकलाप है। किंतु विकर्म से मिथ्या गतिविधियों का बोध होता है, जो मायाजाल के तुल्य है। ये ऐसे कर्म है जिनकी कोई सार्थकता नहीं है। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञान यह कल्पना करते हैं कि रासायनिक संयोग से जीवन उत्पन्न किया जा सकता है, और इसी को सिद्ध करने हेतु वे विश्व भर में अपनी अपनी प्रयोगशालाओं में व्यस्त हैं। यद्यपि पूरे इतिहास में आज तक कोई भौतिक संयोग के द्वारा जीवन उत्पन्न करने में सक्षम हुआ नहीं मिलता है, ऐसे कर्मों को विकर्म कहा जाता है। सभी भौतिक कार्यकलाप वास्तव में भ्रामक हैं, और इनमें प्रगति करना समय का अपव्यय मात्र है। इन भ्रामक कार्यकलापों को अकार्य कहते हैं, और मनुष्य को श्री भगवान के उपदेशों से इस बात को सीखना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, कर्मणो ह्यापि बोध्यव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्यव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म का तत्व समझ पाना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को कर्म, विकर्म तथा अकर्म को भली भांति जानना चाहिए। मनुष्य को इन्हें श्री भगवान के सीधे ग्रहण करना चाहिए, जो अनंत देव के रूप में राजा चित्रकूट को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उसने श्री नारद मुनि तथा अंगिरा मुनि के उपदेशों का पालन करते हुए भक्ति की समुन्नत अवस्था प्राप्त कर ली है। 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म अर्थात जो शास्त्र सम्मत कर्म होते हैं, जिनको हम धार्मिक कर्म या वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, वो कर्म है। विकर्म विकर्म अर्थात जो शास्त्र विरुद्ध हैं, पापाचार्य, और सर्वाधिक 99% लोग विकर्म ही करते हैं। 99% समय विकर्म ही होते हैं व्यक्ति के हाथ से, तो विकर्म। लेकिन अकर्म क्या है? अकर्म अर्थात गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जो जीवन चलता है, उसको अकर्म कहते हैं। जो वास्तव में कर्म है ही नहीं, वो है अकर्म। जो कर्म के फल को प्रकट ही ना करे, भगवान को प्राप्त करा दे, वो अकर्म है। तो भगवत भक्ति को अकर्म कहा जाता है। जैसे अर्जुन युद्ध कर रहा है, भगवान के उद्देश्य से कर रहा है, तो वह कर्म है। अर्जुन प्रभु पढ़ो। यहाँ पर यह कहा गया है, पढ़ो पढ़ो। यहाँ पर यह कहा गया है, अहम वे सर्वभूतानि, ईश्वर सब कुछ सर्वभूतानि है, जिसमें जीवात्मा तथा भौतिक तत्व सम्मिलित है। जैसा कि भगवद गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, भूमिराव ओपि अनलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टधा अपरे अमिस्त अन्य प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार, ऐसे 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी अपरा भौतिक शक्तियां हैं। ए महाभाव अर्जुन, इस अपरा जड़ शक्ति के अतिरिक्त मेरी एक परा चेतन शक्ति भी है, जो भौतिक शक्ति से संघर्ष करते हुए जीवों से बनी है और जो ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। जीवात्मा भौतिक तत्वों के ऊपर अपना आधिपत्य जताना चाहता है, किंतु ये भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्फुलिंग श्री भगवान से निकलने वाली शक्तियां हैं। इसलिए ईश्वर का कथन है, अहम वे सर्वभूतानि, मैं सब कुछ हूँ। जिस प्रकार अग्नि से उष्मा तथा प्रकाश दोनों ही निकलते हैं, उसी प्रकार ये दोनों शक्तियां, भौतिक तत्व तथा जीवात्माएं, परमात्मा से उद्भूत है। इसलिए ईश्वर का कथन है, अहम वे सर्वभूतानि, मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक श्रेणियों का विस्तार करता हूँ। पुनः परमात्मा ही बद्ध जीवों के मार्गदर्शक है, जो भौतिक वातावरण से आबद्ध हो जाते हैं। इसलिए वे भूतात्मा भूत भावन कहलाते हैं। वे जीवात्मा को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपनी स्थिति सुधार कर परम धाम को वापस जा सकता है, अथवा यदि वह परम धाम को वापस नहीं जाना चाहता, तो उसे परमात्मा अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपौनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। ईश्वर भीतर से ही जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह कार्य कर सके। इसलिए पिछले श्लोक में यह कहा गया था कि ईश्वर की चेष्टा के बाद ही हम चेष्टा आरंभ करते हैं।
हम स्वतंत्र रूप से चेष्टा करने का कोई कार्य कर सकने में असमर्थ है। तो सब इसी कुछ चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, दोनों भगवान की ही शक्तियां हैं। और इसीलिए हर तरह के कार्य पे भगवान पे हम निर्भर करते हैं। अगर हम भगवान को एकमात्र प्रार्थना करें कि भगवान मैं भौतिक संसार से छूटना चाहता हूँ, तो भगवान अपने सारे आयोजन आध्यात्मिक कर देंगे। अमित प्रभु पढ़िए। इस श्लोक में दिए गए ज्ञान की दूसरी विशेषता यह है कि शब्द ब्रह्मा भी परमेश्वर का एक रूप है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के नित्य आनंदमय स्वरूप को परम ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया है। बद्ध जीवात्मा मायावी वस्तु का वास्तविक मान बैठता है। यह माया या अविद्या कहलाती है। अतः वैदिक ज्ञान के अनुसार मनुष्य को सर्वप्रथम भक्त बनना चाहिए और तब उसे विद्या तथा अविद्या के भेद को समझना चाहिए, जिसका विशद वर्णन श्री ईशोपनिषद में किया गया है। जब मनुष्य वास्तविक रूप से विद्या के स्तर पर होता है, तब वह स्वयं परमेश्वर को उनके भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण तथा संकर्षण जैसे रूपों में समझ सकता है। वैदिक ज्ञान को श्री भगवान का श्वास कहते हैं। वैदिक ज्ञान के आधार पर ही सारे कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि जब वे चेष्टा करते हैं या सांस लेते हैं, तभी भौतिक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और क्रमशः विभिन्न कार्य चालू होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर का कथन है, प्रणव सर्व वेदेशु, मैं समस्त मंत्रों में ओम शब्द हूँ। वैदिक ज्ञान दिव्य शब्द ध्वनि प्रणव या ओमकार से प्रारंभ होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भी यह वह दिव्य ध्वनि शब्द है। अभिन्नत्वान नाम नामना मिनोह, ईश्वर के पवित्र नाम तथा स्वयं ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण। एक और शास्त्रों का प्रमाण ये श्लोक है, जहाँ भगवान के नाम को भगवान से अभिन्न माना गया है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान का ही संगति करते हैं। तो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर चुके हैं और अभी भगवान उपदेश दे रहे हैं। कुछ और सुंदर उपदेश हैं, और उसके बाद चित्रकेतु महाराज किस प्रकार आगे जाएंगे, किस प्रकार उनको श्राप मिलेगा इत्यादि आगे हम लोग पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न है कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पापा के क्या हालात भी ठीक हो गए, ठीक वापिस आ है। गए? हाँ अभी रिकवरी है। थैंक यू। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु थैंक जी, ये तो समझ में आ गया कि ये भौतिक कष्ट ही कष्ट है, भक्तों का संग हरि नाम। लेकिन कभी कभी इतनी ज्यादा कभी तकलीफ चारों तरफ से है कि उस टाइम मन काफी ज्यादा विचलित हो जाता है। तो अपनी सहन शक्ति को कैसे बढ़ाएं, और उस टाइम भगवान का आश्रय भी लेते हैं, पर वो थोड़ा सा टाइम देना होता है। तो थोड़ा देर के लिए तो बहुत ज्यादा घबराहट हो जाता है। हरे कृष्ण। देखो, जब कोई अंधकार से भी कोई बच्चा चल के जा रहा हो, लेकिन अगर उसने अपने पिता का हाथ पकड़ रखा हो, तो उससे फिर कोई भय संशय की बात नहीं होती। तो जब ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती हैं, तो और ज़्यादा गंभीरता से भगवान का आश्रय लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? भगवान का नाम लेकर के, भक्तों की संगति करके आश्रय लेना चाहिए। तो जब चुनौतियां आती हैं, तो ये समझना चाहिए कि एक अवसर है और ज़्यादा शरणागत होने का। अगर हम ये सांसारिक चुनौतियों में स्मरण भगवान का नहीं कर पाएंगे, तो मृत्यु के समय कैसे कर पाएंगे? तो ये अभ्यास हमें होना चाहिए। राजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता में जैसे भगवान बताते हैं कि भगवान की अनंत शक्तियां हैं और इसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसे विद्वानों ने, महात्माओं ने। तो पहली हो गई पराशक्ति, जो आध्यात्मिक शक्ति है। दूसरी अपराशक्ति, जो भौतिक शक्ति है। तीसरी क्या जीव शक्ति है क्या प्रभु जी? हाँ, तीसरी जीव शक्ति, जिसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। जीव भौतिक संसार में भी रहता है और आध्यात्मिक संसार में भी रहता है, इसलिए उसको तटस्थ, तट मतलब किनारा, किनारे पे स्थित बोला जाता है। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, वृत्ति का मतलब क्या होता है? वृत्ति वृत्ति मतलब इंक्लिनेशन। जैसे हर जीव की अलग अलग वृत्तियां होती हैं, अर्थात उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग उनकी इंक्लिनेशन होती है कार्य करने की, कर्म करने की, तो उसे वृत्तियां बोला जाता है। जैसे कोई सतोगुणी वृत्तियां रखता है, तो दूसरों की मदद करना, पेड़ पौधे उगाना, ये सब, पर्यावरण का ध्यान रखना, शुद्धता रखना, ये सब वृत्तियां हैं। कोई रजोगुणी होता है तो उस तरह उसकी वृत्ति, तमोगुणी गंदा रहता है, आलसी रहता है, तो ये सारी वृत्तियां अलग अलग जीव में देखी जाती हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुनीति माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल परसों की क्लास में आपने बताया था कि हम मन में जो भी सोचते हैं उसका भी इफेक्ट आता है। तो प्रभु जी, मन में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, उसको कैसे रोकें? हाँ, जैसे कि मैं गुस्से पर कंट्रोल कर। हाँ। उसके लिए मन को ठीक खुराक देना है। जैसे अगर हमारा पेट पहले से भरा हो तो फिर अन्य वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं होता। उसी तरह मन अभी क्यों अलग अलग विषयों का चिंतन करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी खुराक अधूरी है। तो जब हम हरि नाम का जप करते हैं, आप तो 16 माला कर रही हो, तो और गंभीरता से जप किया जाए, अपने श्रवण को भी प्रगाढ़ किया जाए, जो कर रहे हैं उसी में ज़्यादा मन को लगाने का प्रयास करा जाए, तो मन की खुराक पूरी हो जाएगी। और जब मन की खुराक पूरी हो जाएगी तो वह अन्यत्र विषयों पे चिंतन नहीं करेगा। तो यही हमारा सिद्धांत है, मन को ठीक प्रकार से खुराक प्रदान करना। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। अंकित प्रभु, प्रश्न है? जी प्रभु। प्रभु जी, इसमें लिखा हुआ था कि जो भी भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं भगवत धाम, उनको भगवान भौतिक जगत में रहने का अवसर देते अवसर हैं। देते हैं। तो मतलब एक तो भगवान ही बुद्धि देते हैं, तो क्योंकि भगवत बुद्धि के बिना तो इंसान समझ ही नहीं पाएगा कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है। जब भगवान सही बुद्धि देंगे तो वो क्यों नहीं जाना चाहेगा? नहीं, और इसमें भगवान जो गीता में बताते हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति बुद्धि चाहता है उस प्रकार से बुद्धि देते हैं। जैसे भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहमृति सन्न विष्णु वाले श्लोक में, मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। उसको क्या चाहिए? भौतिक संसार में रहना है, उसके अनुकूल बुद्धि देंगे। भगवत धाम जाना है तो फिर तेषाम सतयुक्ता नाम, वो 10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, वहां जाने की बुद्धि देंगे। तो जब जीव निष्ठा कर लेता है मैं यहीं रहना चाहता हूँ, तो भगवान उस तरह फिर उसको व्यवस्था करते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि भगवान क्यों फिर हमको क्यों निकालने में मदद नहीं कर रहे? इसलिए तो भगवान अवतार लेते हैं। भाई, शास्त्र किसके लिए? हमारे लिए है। हमको उन्हीं के माध्यम से समझा रहे हैं कि यहाँ मत रहो। भक्तों के माध्यम से समझा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, हरि नाम देते हैं कि भाई यहाँ मत रहो, भगवत नाम का आश्रय लेके भगवत धाम आ जाओ। तो ये भगवान की सारी व्यवस्थाएं हैं कि जीव अपनी कलुषित बुद्धि से बाहर निकल सके। लेकिन फिर भी कोई बोले कि नहीं मैं यही रहना चाहता हूँ, तो फिर भगवान उसको उस हिसाब से मदद करते हैं। अर्जुन प्रभु। तो जैसे हमने अभी इसमें बताया कि भगवान के विग्रह और नाम में कोई अंतर नहीं है। पर जैसे कि मतलब मेरा पर्सनल है कि जैसे मैं भगवान के विग्रह के सामने जाता हूँ, तो वो प्रेम, वो मतलब कभी आता है, कभी नहीं भी आता है, और कभी आता भी है तो मतलब जैसे कभी रोना भी आता है। जैसे एक बार आपने बताया था कि हम हमारे ही दुखों के कारण रोते हैं, पर वो प्रेम में भगवान के सामने वो चीज़ नहीं होती, तो उसको कैसे डेवलप करें? ये स्तर हैं, अलग अलग स्तर हैं जो आध्यात्मिक उन्नति में धीरे धीरे होते हैं। श्रद्धा से शुरू करके साधु संग, भजन क्रिया इत्यादि जो स्तर हैं, उसमें घन तरल हमने चर्चा भी की थी। कभी कभी बहुत प्रगाढ़ आसक्ति आध्यात्मिक क्रियाओं से होती है, कभी कभी नहीं होती। तो ये एक स्तर है। और जब ये पार हो जाता है, फिर निष्ठा के बाद वो अविरत चलती है। फिर वो निष्ठा मतलब निष्ठिता, भजन मतलब वो एक जैसी है, एकदम फिक्स है। तो वो जब भी आप विग्रह के सामने जाएंगे वैसे ही भाव अनुभव करेंगे, जब भी माला उठाएंगे वैसे ही भाव अनुभव करेंगे। लेकिन अभी हमारा भजन अनिष्ठिता भजन है, तो कभी कभी अनुभव होता है, कभी कभी नहीं होता। तो ये प्रोसेस का हिस्सा है, उसमें आगे बढ़ेंगे तो। जैसे अभी पिताजी का ऑपरेशन हुआ तो बोलते दर्द हो रहा है, तो दर्द तो होगा। तो डॉक्टर आके हंसता था कि दर्द तो होगा। क्यों? उसने बहुत सारी सर्जरी की, उसको पता है प्रोसेस क्या है। पहले कटेगा, फिर दर्द होगा, फिर और वॉकिंग होगी, फिर दर्द ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे आचार्य ने पूरी प्रोसेस बता दी कि हाँ ये दर्द होगा, ये कटेगा, फिर ये अनिश्चितता भजन निश्चितता में बदलेगा, फिर वो आसक्ति होगी उस तरह। जी, इसको हम्म। जैसे कि प्रभु इसमें लिखा है कि हम जब भगवान की सेवा को प्रेम भाव में करते हैं तो भगवान हमें बुद्धि प्रदान करते हैं भगवत ज्ञान के लिए। तो मुझे उस सेवा के प्रति मतलब वो एक लव, उसमें प्रेम में सेवा में वो कैसे? होता है गुरु के प्रति प्रेम से। शुरू में बद्ध अवस्था में भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता, गुरु के प्रति होता है। तो जब गुरु के प्रति प्रेम होता है, प्रभुपाद के प्रति प्रेम होता है, तो फिर उनको प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति सेवा करता है, और वो प्रेममयी सेवा हो जाती है। तब भगवान फिर प्रसन्न होकर जीव को बुद्धि देते हैं। जैसे यहाँ हुआ ना, चित्रकेतु अंगिरा मुनि नारद मुनि के प्रति कृतज्ञ था, उनके प्रति उनका भाव था। वो जब उस भाव से सेवा किया, भगवान प्रकट हो गए, भगवान फिर ज्ञान दे रहे हैं। तो उस तरह। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी तो भक्त की जय।